भविष्यवक्ता योएल की पुस्तक भविष्यवाणी से संबंधित ऐसी कविताओं का एक लघु संग्रह है जो शक्तिशाली और पेचीदा दोनों हैं। योएल कुछ कारणों से भविष्यवक्ताओं में से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि ये पुस्तक कब लिखी गई। सबसे अधिक संभावना निर्वासन से लौटने के बाद एजरा नहम्याह के समय की है, क्योंकि वो यरूशलेम और मंदिर का उल्लेख करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां कोई राजा नहीं है। एक विशिष्ट बात यह भी है कि योएल पवित्र शास्त्र की अन्य कई पुस्तकों से स्पष्ट रूप से परिचित है। वो भविष्यवक्ता यशायाह, आमोस, सपन्याह, नहूम, ओबद्याह, यहेजकेल, मलाकी, यहाँ तक कि निर्गमन की पुस्तक से या तो बात करता है या उनका उद्धरण देता है। और ये अंतिम विशिष्टता से भी जुड़ा है, और वो ये है कि योएल इस्राएल पर किसी पाप का दोष नहीं लगाता। अन्य कई भविष्यवक्ताओं की तरह वो घोषणा करता है कि परमेश्वर का दंड इस्राएल के पापों का सामना करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो नहीं बताता कि क्यों। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि योएल का ये मानना है कि उसके समान आप भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं, और इसीलिए आप इस्राएल के विद्रोह के विषय में पहले से ही जानते हैं। अब ये तीन विशेषताएं एक साथ मिलकर हमें इस आकर्षक छोटी पुस्तक को समझने में मदद करती हैं। योएल बाइबल का एक ऐसा लेखक है जो उससे पहले के लिखे बाइबल के लेखनों से भली भांति परिचित था, और उन पर उसके विचारों ने उसे अपने समय की त्रासदियों को समझने में मदद की, परंतु साथ ही उन्होंने उसे भविष्य की आशा भी प्रदान की। आइए अब गहराई में चलें और देखें कि ये पुस्तक आगे कैसे बढ़ती है। अध्याय 1 और 2 में योएल परमेश्वर के दिन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का एक प्रमुख विषय है, और यह बीती हुई घटनाओं का वर्णन करता है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाने या बुराई का सामना करने के लिए शक्तिशाली रीति से प्रकट हुआ। निर्गमन की पुस्तक की विपत्तियों के बारे में सोचें, परंतु भविष्यवक्ता ने इन बीती घटनाओं में भविष्य के समय की ओर संकेतों को देखा, जब परमेश्वर फिर से अपने लोगों के बीच और जाति जाति के लोगों के बीच बुराई का सामना करेगा और पूरे संसार तक उद्धार को पहुंचाएगा। और इसलिए यहाँ अध्याय 1 और 2 में योएल 2 समानांतर कविताओं को एक साथ लेकर आया है जो इस विषय पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस प्रकार अध्याय 1 यहोवा के बीते हुए दिन के बारे में है। वो हाल ही में हुए एक विनाश की घोषणा करते हुए शुरू करता है कि टिड्डियों के एक झुंड ने इस्राएल को तबाह कर दिया है, और टिड्डियों के उस झुंड का उसका वर्णन मिस्र के विरुद्ध यहोवा के दिन की याद दिलाता है। निर्गमन अध्याय 10 से 8वीं विपत्ति को याद करें। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार टिड्डियों को इस्राएल के विरुद्ध भेजा जा रहा है, और फिर योएल पुरनियों और याजकों को बुलाता है कि वे पश्चाताप और प्रार्थना में लोगों की अगुवाई करें, और फिर योएल सब याजकों के साथ आप भी पश्चाताप करता है। अध्याय 2 भी ऐसा ही है, और इसमें समान काव्य रचना और विचारों का प्रवाह है। योएल यहोवा के एक और दिन की घोषणा करता है। फर्क इतना है कि इस बार ये अतीत का दिन नहीं बल्कि भविष्य का है। वो यरूशलेम पर आने वाला विनाश है, और जब वो उसका वर्णन करना शुरू करता है तो वो टिड्डियों की एक और लहर जैसा लगता है, लेकिन वो सैन्य और आकाशीय रूपकों का प्रयोग करता है। इस प्रकार टिड्डियां ऐसे घुड़सवारों और सैनिकों के समान परमेश्वर की सेना बन जाती हैं जो आगे बढ़ते हुए अपने मार्ग में आने वाले सब कुछ को नष्ट कर रहे हैं, और सूर्य अंधकारमय हो जाता है और पृथ्वी कांप उठती है। और योएल कहता है, यहोवा का दिन भयानक है, कौन इसे सहन कर सकता है। अब एक बार फिर योएल लोगों से प्रार्थना और पश्चाताप करने को कहता है, और वो कहता है कि कैसे अपने वस्त्रों को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ो और अपने परमेश्वर के पास लौट आओ। दूसरे शब्दों में योएल जानता है कि पश्चाताप एक दिखावा हो सकता है जो आप मुसीबत से बचने के लिए करते हैं, और वो कहता है कि परमेश्वर की उसमें दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो अपने लोगों में वास्तविक परिवर्तन चाहता है ताकि वे अपने स्वार्थ और बुराई को दूर करें। और फिर योएल बताता है कि क्यों इस्राएल को पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दयालु और करुणामय है। वो क्रोध करने में धीमा और प्रेम से परिपूर्ण है। वो यहाँ निर्गमन की पुस्तक से उद्धृत कर रहा है कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया था जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था। उस कहानी से योएल ने सीखा कि परमेश्वर की दया और उसका प्रेम उसके क्रोध और दंड से अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए वो परमेश्वर से अपने लोगों पर तरस खाने को कहते हुए पश्चाताप और प्रार्थना करने में याजक की अगुवाई करता है। फिर इन 2 कविताओं के ठीक बाद
दृश्य बदल जाता है। यहाँ हमारे सामने योएल और लोगों के पश्चाताप के प्रति परमेश्वर के प्रत्युत्तर का संक्षिप्त विवरण है। परमेश्वर को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। तब परमेश्वर कहता है कि वो यहोवा के इस दिन के विनाशकारी प्रभावों को उलटने जा रहा है और वो उसे दंड से उद्धार में बदल देगा। इसलिए सबसे पहले वो उन खतरनाक आक्रमणकारियों को पराजित करेगा जो संभवतः टिड्डियां थीं, और वो उन्हें अपने ही विनाश की ओर मोड़ देगा। फिर वो विनाश हुए देश को पुनर्स्थापित करेगा और उसे फिर से हरा भरा करके एक बार फिर भरपूर बना देगा। और अंत में परमेश्वर कहता है कि वो अपने लोगों के बीच अपनी ईश्वरीय उपस्थिति को लेकर आएगा। ये सब लोगों के लिए वास्तविक और सुलभ होगी। अब यहाँ तक कविताएं योएल द्वारा इसराइल को ये दिखाने के विषय में एक प्रभावशाली कहानी बताती हैं कि कैसे उनके पाप विनाश और ईश्वरीय दंड का कारण बने, और ये कि दयालु परमेश्वर के साथ हमेशा आशा बनी रहती है। लेकिन योएल इन सारी पिछली घटनाओं में यहोवा के भविष्य के दिन के रूपक को देखता है। इसलिए पुस्तक के अंतिम खंड में योएल 3 और कविताएं लिखता है जो परमेश्वर के 3 भागों के प्रत्युत्तर से मेल खाती हैं, और वो भविष्यवाणी की अन्य पुस्तकों से रूपकों को एक साथ जोड़ता है और उसे सारी सृष्टि के लिए आशा के एक दर्शन में विस्तारित करता है। सबसे पहले अपने लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति की आशा उस प्रतिज्ञा में विस्तारित हो जाती है कि कैसे भविष्य में एक दिन परमेश्वर का अपना आत्मा अर्थात उसकी अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति केवल मंदिर को नहीं बल्कि उसके सब लोगों को भी भर देगी। और योएल यहाँ यशाया, इर्मया और यहेजकेल की प्रतिज्ञाओं से विचारों को लेता है कि परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों को बदलने और सामर्थ्य देने के लिए आएगा ताकि वे सचमुच उससे प्रेम करें और उसका अनुसरण करें। योएल फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेता है कि वो खतरनाक आक्रमणकारियों का सामना करेगा, और योएल इन विनाशकारी टिड्डियों में अपने समय के घमंडी हिंसक जातियों की समानता को देखता है जो लोगों पर अत्याचार करते और उन्हें सताते हैं। और इसलिए वो यहोवा के आने वाले दिन के विषय में यशाया, सपन्या और यहेजकेल की प्रतिज्ञाओं से विचारों को लेता है। परमेश्वर सब जातियों के बीच से बुराई का नाश करेगा और उनकी हिंसा को उन्हीं की ओर मोड़ देगा तथा सब गलत बातों को सही करेगा। और अंत में योएल देश की पुनर्स्थापना के रूपकों को लेता है और वो यहाँ सारी सृष्टि के नवीनीकरण की एक आशा को देखता है। इसलिए वो यशाया, यहेजकेल और जकरिया की प्रतिज्ञाओं से विचारों को लेता है कि परमेश्वर के न्याय के अंतिम दिन के बाद पूरे संसार की पुनर्स्थापना होगी। अदन की एक नई वाटिका होगी जहां यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति एक नदी की तरह बहेगी और पूरे संसार को फिर से नया कर देगी। इस प्रकार योएल की कविता परमेश्वर की क्षमा और दया के साथ समाप्त होती है, जिससे एक पूरी नई सृष्टि का आरंभ होता है। योएल की ये छोटी सी पुस्तक इस विषय में गहरी बातों की खोज करती है कि कैसे मानवीय पाप और विफलता हमारे संसार में भयानक विनाश लेकर आते हैं, और कि कैसे परमेश्वर उन लोगों पर दया करना चाहता है जो अपने पापों को मान लेते हैं, और कि कैसे ये सब बातें हमें इस आशा की ओर ले जाती हैं कि एक दिन परमेश्वर न केवल इस संसार में से बुराई को निकाल फेंकेगा बल्कि हमारे भीतर से भी और अपनी चंगाई भरी उपस्थिति को लाकर सब कुछ नया कर देगा। और योएल की पुस्तक इसी विषय में है।